कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ को लेकर बड़ा अपडेट आया है। उसको लेकर केंद्रीय जांच एजेंसियों का दावा है कि अब दोनों गैंगस्टर के बीच दूरी आ गई है। दोनों अलग अलग अपनी गैंग को अपडेट करने में लगे हुए हैं। इस खुलासे से अब नए गैंग वॉर की आशंका के चलते जांच एजेंसियों के लिए परेशानी बढ़ने लगी है। बीते दिन दोनों गैंगस्टरों के करीबी पकड़े गए थे, जिनसे पूछताछ के बाद यह खुलासा हुआ है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ पहले एक थे, लेकिन जांच एजेंसियों के खुलासे में सामने आया है कि अब दोनों के बीच दरार हो गई है। दोनों अलग अलग अपनी गैंग को बढ़ाने में लगे हुए हैं। इसको लेकर अब जांच एजेंसियों की चिंता बढ़ गई है। बीते दिनों राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने दोनों गैंगस्टर को लेकर एएनआई के साथ बैठक की, जिसमें आगे की रणनीति को लेकर चर्चा की गई है। बताया जा रहा है कि गोल्डी बराड़ ने अजरबैजान में रह रहे रोहित गोदारा से हाथ मिला लिया है। वहीं लॉरेंस ने कनाडा में बैठे नौनी राणा उर्फ सूर्य प्रताप के साथ गठजोड़ कर लिया है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ पहले एक थे, लेकिन जांच एजेंसियों के खुलासे में सामने आया है कि अब दोनों के बीच दरार हो गई है। दोनों अलग अलग अपनी गैंग को बढ़ाने में लगे हुए हैं। इसको लेकर अब जांच एजेंसियों की चिंता बढ़ गई है। बीते दिनों राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने दोनों गैंगस्टर को लेकर एएनआई के साथ बैठक की, जिसमें आगे की रणनीति को लेकर चर्चा की गई है। बताया जा रहा है कि गोल्डी बराड़ ने अजरबैजान में रह रहे रोहित गोदारा से हाथ मिला लिया है। वहीं लॉरेंस ने कनाडा में बैठे नौनी राणा उर्फ सूर्य प्रताप के साथ गठजोड़ कर लिया है। केंद्रीय जांच एजेंसियों की ओर से दोनों गैंगस्टर के करीबियों से पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इसमें सामने आया है कि लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई की वजह से लॉरेंस और बराड़ के बीच विवाद हुआ। अनमोल को 2024 में अमेरिका में फर्जी डॉक्यूमेंट के साथ पकड़ा गया था। इस मामले के बाद ही लॉरेंस और बराड़ के बीच मतभेद शुरू हुए। बता दें कि सिद्धू मूसेवाला मर्डर कांड में मास्टरमाइंड अनमोल बिश्नोई है और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी के हत्याकांड में भी अनमोल का नाम सामने आया है। वही लॉरेंस इस समय गुजरात की साबरमती जेल में बंद है, जबकि गोल्डी बराड़ अमेरिका के गैंग संचालित कर रहा है। इस गैंग की टूट की असली वजह बनी लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई। नवंबर 2024 में अमेरिका में फर्जी दस्तावेजों के साथ पकड़े गए अनमोल की जमानत दिलाने के लिए गोल्डी और गोदारा ने मदद नहीं की। यहां तक कि जरूरी बेल बॉन्ड भी फाइल नहीं किया गया। इससे नाराज होकर लॉरेंस ने गोल्डी से रिश्ते तोड़ लिए। हालांकि अनमोल को बाद में बेल मिली, लेकिन वह अब एंकल ट्रैकर के साथ निगरानी में है। लेकिन कहानी के उस पार लॉरेंस बिश्नोई गैंग में दो फाड़ की। हाल ही में कनाडा के मिसिसॉगा में हुए कारोबारी हरजीत सिंह की हत्या के बाद गोल्डी और गोदारा ने सोशल मीडिया पर इसकी जिम्मेदारी ली, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई या उसके किसी आदमी का नाम तक नहीं लिया। इससे साफ हो गया कि अब दोनों गुट अलग अलग रास्तों पर चल पड़े हैं। लॉरेंस बिश्नोई ने शुरू से ही अपने गिरोह को एक क्राइम कंपनी की तरह चलाया। उसने यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के कई बड़े गैंगस्टर के साथ मिलकर एक नेटवर्क बनाया था। लेकिन वक्त के साथ साथ उस नेटवर्क में दरारें आने लगी। पहले पंजाब के जग्गू भगवानपुरिया से झगड़ा हुआ, फिर हरियाणा का काला जठेड़ी भी अलग हो गया। अब गोल्डी और गोदारा की दूरी ने पूरे गिरोह को दो हिस्सों में बांट दिया है। बिश्नोई गैंग की लंबी काली फहरिस्त, भारत पर लगाए जा रहे गंभीर आरोप, अब कौन बनेगा अगला किंग, लॉरेंस का नया बिजनेस मॉडल, सोशल मीडिया पर भी दिखा फूट का असर। दरअसल जब अनमोल को बेल मिली तब उसके पैर में एक ब्रेसलेट पहनाया गया है, जो उसकी लोकेशन के बारे में हमेशा जानकारी देता रहता है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस मुद्दे पर हाल ही में पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने एनआईए के साथ बातचीत की थी। लॉरेंस का नाम पिछले कुछ सालों में कई हाई प्रोफाइल मामलों में आया है। सिद्धू मूसेवाले की हत्या से लेकर सलमान खान को धमकी और बाबा सिद्दीकी की हत्या तक। वही गोल्डी बराड़ को लेकर भी भारत सरकार ने 2024 में घोषित आतंकी करार दिया है। अब जब लॉरेंस और गोल्डी अलग हो गए हैं,
तब दोनों अपने अपने नेटवर्क को मजबूत करने में जुटे हैं। ऐसे में नोनी राणा जैसे नाम अब तेजी से उभर रहे हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में नोनी राणा लॉरेंस के लिए कितना बड़ा खिलाड़ी बनता है और क्या वह इस क्राइम सिंडिकेट को अकेले आगे ले जा पाएगा या नहीं। फिलहाल इस कहानी में आज के लिए बस इतना ही। जनतंत्र टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।